आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एलिमेंट्री एजुकेशन है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम एलिमेंट्री एजुकेशन है और ये प्रेजेंटर है। मैं मोहम्मद सफ़रा ख़ान आपसे मुखातिब हूँ और ये बीएड का कोर्स है और जिसका कोर्स को नंबर 8623 है और हमारी यूनिवर्सिटी का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका है वो है एजुकेशन इज़ बिलीव टू द birthright of every human being, and for a reason it has been enhanced by all the religions, by all nations, by all societies and by all ages of the history। यानी कि एजुकेशन हासिल करना हर बंदे का हक है। आगे क्या है? इस्लाम begins the final and the most universal religion stress the acquisition of knowledge as seeking knowledge from cradle to ग्रेव। यानी कि एजुकेशन हासिल करना इस्लाम में भी जो है वो पैदाइश से मौत तक के लिए कहा गया है। आगे के ऑल द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस वी आर अराउंड अस इन ऑल द नोक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ बाय डेंट ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो एजुकेशन की वजह से डेवलपमेंट हुई है। आगे ऑल दोज नेशंस हु हैव एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर लीड and other whatever those who could not make any reasonable literacy rate are lagging behind and feel it difficult even to stay at the bottom। यानी कि जिन लोगों ने एजुकेशन हासिल की है वो दुनिया में वो नेशंस वो ममालिक दुनिया में बहुत आगे बढ़ा। जिन ममालिक का लिटरेसी रेट रो रहा है वो दुनिया में गिरते चले गए और उनको और वो कम तबके के समझे जाते हैं। आगे क्या हैंस इट इज़ of prime importance to equip the citizens with education, and this is how we as nation can survive gracefully among the countries of the globe। यानी कि एक इंसान के होने से एक मुल्क के होने की हैसियत से अगर हम ग्लोबली अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी तालीम पर तवज्जो देना पड़ेगी उससे सर्वाइव। और वो नेशंस जो जिन्होंने एजुकेशन पे अपनी सिटीजन्स पे तवज्जो देते हैं एजुकेशन पे वही नेशंस है दुनिया में जो है टॉप लेवल पे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स। अब हम चलने इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ से। वो क्या है? नंबर 1 क्या है? टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हम सबसे पहले समझेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन होती क्या है। नंबर 2 में टू नो अबाउट इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एलिमेंट्री जो हम समझने की कोशिश करें अहमियत क्या है और स्कोप क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन का। नंबर 3 पे टू एक्सप्लेन द एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तानी परस्पेक्टिव। हम पाकिस्तानी परस्पेक्टिव को भी समझेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के हिसाब से। नंबर 4 पे टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश। हम पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश का भी कंपैरिजन करेंगे। आगे रिपब्लिक ऑफ कोरिया जापान, हम कोरिया जापान और कनाडा का भी हम एनालिसिस करेंगे। आगे क्या है? नंबर 2 अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 6 पे क्या? टू नो अबाउट द कंपल्सरी एलिमेंट्री। क्यों कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन है? तो आइए स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। तो वो क्या है? ए डेफिनेशन कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान। वो क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ कंसिडर फ्रॉम प्री स्कूल लेवल टू grade 8। Elementary education is the most important tie in the educational system which provides the base for the next or future education. This stage of education has always been given the primary importance, and that the reason this has been given the priority in all education conferences and politics. Elementary education is in Pakistan still demands a very serious effort to reach at the desired level of performance compatible to the competition level in the world। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंस एंड पर्सपेक्टिव इन कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव। ये क्या? नंबर 1 पाकिस्तान में किस तरह से एजुकेशन है। फिर है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs एंड पाकिस्तान, यानी कि कुछ गोल्स हुए थे जो एजुकेशन से रिलेट जो है वो अचीव करने थे जो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ये एजुकेशन फॉर ऑल EFA जिसे कहते हैं कमिटमेंट। ये कमिटमेंट है जिसमें हर पाकिस्तान ने ये कमिटमेंट की थी कि वो हर एक को पाकिस्तान में जो है वो एजुकेट करेगा। गरीब तबके को भी अमीर तबके को सबको जो एक बराबर तालीम मिलेगी मुफ्त मिलेगी।
आगे क्या, या कम से कम प्राइमरी लेवल तक तो ज़रूर मिलेगी। आगे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड आवर फ्यूचर प्लान, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी गवर्नमेंट की हैं और बेताहाशा प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी ऐसे या रिलीजियस हैं या सोशल हैं, वो बहुत सारी। आगे इंडिया के बारे में, इंडिया ने कैसे तरक्की की, उसकी लिटरेसी के सिनेरियो क्या थे, फिर है जी एलिमेंट्री एजुकेशन वहाँ पे कैसे पे नंबर ऑफ स्कूल्स, बहुत ज़्यादा स्कूल है, रूरल पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू एजुकेशन, कि रूरल पॉपुलेशन वाली के देहाती लोगों को भी जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। आगे क्या है, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल इन कॉम्प्रीहेंसिव पर्सपेक्टिव, ये क्या है जी, बांग्लादेश में किस तरह का है, फिर एजुकेशन मैनेजमेंट किस तरह वहाँ होती है, इसी तरह से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में किस तरह से, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन वहाँ पे किस तरह होती है, फिर जापान में किस तरह है, फिर वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है, फिर स्कूल के कैलेंडर्स वहाँ पे होते हैं जिसके मुताबिक तालीम होती है, फिर एजुकेशन है, फिलोसफी वहाँ पे चलती, टीचर प्रैक्टिस चलते, और कनाडा में किस तरह से एजुकेशन होती है। आगे स्टूडेंट समझते हैं ये रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एजुकेशन। इन पाकिस्तान में दो किस्म के तलीमी निज़ाम हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक, और तीसरा मदरसा होता है, लेकिन वो भी जो है वो भी हम गिनते हैं, लेकिन इधर हम सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, नंबर 1 पे द राइज ऑफ प्राइवेट एजुकेशन पाकिस्तान में इसलिए मकबूल की जाए क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जो है अपना सही तरह काम निज़ाम नहीं चला रही, तो बेहतर तालीम के लिए जो है वो माँ बाप पसंद करते हैं कि वो पब्लिक जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर पब्लिक और प्राइवेट मिल के यानी दरमियानी टपका निकालें, दरमियानी राह निकालें, तो जो है कुछ ना कुछ जो है आम लोग जो हैं, आम गरीब लोग या आम दरमियानी तबके के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे क्या है, कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, ये क्या है, द वर्ड एलिमेंट्री एजुकेशन रेफर टू द प्राइमरी एजुकेशन और universal education, and this is the most basic and fundamental level in education process which is extremely crucial and highly sensitive, बहुत ही crucial और highly sensitive चीज़ है। elementary education build foundation for the towards building of man's person, ये इंसान की personality को बनाता है। आगे क्या स्टूडेंट्स हमारे पास समरी इस चैप्टर की, वो है एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अ कंट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में तमाम सिस्टम्स के तहत जो है ये एजुकेशन को अहमियत देता है। आगे क्या, एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस सोशल एंड अनएंडेड प्रोसेस दैट हैज़ इट्स रूट्स एंड शूट्स लिंक्स विद द अदर सोशल पोलिटिकल एंड एजुकेशनल से, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में सोशल पोलिटिकल और रूट जो है इसके बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एजुकेशन के कंटिन्यू करने से ही जो इकोनॉमिक सिस्टम चल सकता है। आगे एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन इन ह्यूमन बिहेवियर, यानी एजुकेशन जो है वो मेंटल डेवलपमेंट और ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक अहम तरीन जुज़ है। आगे इन दिस यूनिट in an effort has been made to understand the level of situation of elementary education in Pakistan and present a comparative perspective with India, Bangladesh, Korea, Japan and Canada। हमने इस यूनिट में समझने की कोशिश की कि क्या एफर्ट्स जो है मुख्तलिफ ममालिक जो एलिमेंट्री स्कूल कॉलेज एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं पाकिस्तान में, और प्रेजेंटली जो है इंडिया, बांग्लादेश, कोरिया, जापान और कनाडा वो क्या कर रहे हैं। आगे इन पाकिस्तान the government and the countrymen all have to put their direct to the noble cause for education which will guarantee solution of all our problems, यानी कि पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि वो गवर्नमेंटल को डायरेक्शन दे एक नोबल कॉज के लिए कि वो एजुकेशन सबके लिए आम करे, ताकि ज़्यादा से ग्रेजुएट्स निकल आए और जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके जो है हमें सोल्यूशंस मिलें। तो फ़ी अमानिल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। हमारा कोर्स कोड 8623 था और ये बीएड का कोर्स था। और अल्लाह हाफ़िज़, मेरी तरफ से गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम।